गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक निबंध पढ़ते हैं, प्रदूषण एक समस्या या प्रदूषण और स्वास्थ्य। प्रदूषण वर्तमान युग की सबसे बड़ी समस्या है। इसके कारण एवं निदान पर अपने विचार लिखिए। हल पर अपने विचार। पर्यावरण शब्द से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण किन कारणों से प्रदूषित का अर्थ गंदा होता जा रहा है। इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रदूषण कई रूपों में देखने में आता है, उन सभी रूपों का उल्लेख कीजिए तथा प्रदूषण मुक्ति के उपाय भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका विज्ञान मानव की बुद्धि की उपज है। यहाँ विज्ञान ने मानव को ढेर सारी सुख सुविधाएं दी, वहीं ढेरों समस्याएं भी पैदा कर दी। ऊंचे ऊंचे भवन, सड़कों पर भागते वाहन तथा आकाश में उड़ते वायुयान व जल को चीरते जलयान, समुद्री जहाज जहाँ सबको चकित का अर्थ हैरान किए हुए हैं, वहीं आज हमारा वातावरण प्रदूषित गंदा हो गया है। इस पर्यावरण प्रदूषण का कारण है वैज्ञानिक उन्नति, विज्ञान की बहुत ज़्यादा तरक्की। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण के योग से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर, परि का अर्थ क्या है? चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ है ढकने वाला, अर्थात जो हमारे चारों ओर फैलकर हमें ढके हुए हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। प्रकृति ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सूक्त आवरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने भौतिक सुखों की होड़ में, लालच में उसे दूषित का अर्थ गंदा कर दिया है। प्रदूषण का अर्थ वातावरण का, प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित होना। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में प्रकृति के संतुलन में गड़बड़ी होना। पर्यावरण का सीधा संबंध इस प्राकृतिक, ये क्या है? क है, इस प्राकृतिक संपदा से है। आज मानव को इस पर्यावरण की शुद्धि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ईश्वर का वरदान है पेड़, वातावरण की शान है पेड़, मानव की शान से है पेड़, मत तुम इनको काटो। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्राकृतिक वातावरण तथा वायुमंडल में अवांछित, यहाँ क्षत्रिय वाला श आएगा, अवांछित तत्वों का होना। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक वातावरण तथा वायुमंडल में अवांछित तत्वों का होना। अवांछित तत्व कौन से होते हैं? जिनको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। अवांछित तत्वों का होना जो मानव तथा जो हमारे लिए हानिकारक है। अवांछित तत्वों का होना जो मानव तथा जीव जंतु को प्रभावित करे। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो मानवता के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण सारी पृथ्वी के लिए भी खतरा है। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के क्या कारण है? प्रदूषण के कारणों की खोज करने पर प्रतीत होता है कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, बिना सोचे समझे वृक्षों की कटाई, जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, उद्योगों का फैलाव, चिमनियों से आबादी के बीच में धुआं उगलना एवं यातायात के साधनों की बहुत अधिक वृद्धि आदि भी इसके लिए जिम्मेदार है। कारखानों का रासायनिक जल नदियों में डाल दिया जाता है। शहरों का गंदा पानी बिना साफ किए हुए नदियों में मिला दिया जाता है। जहाज़ों द्वारा समुद्र में तेल गिरा दिया जाता है। सड़कों पर चलने वाले वाहन धुआं छोड़ते हैं और वायुमंडल को प्रदूषित गंदा करते हैं। प्रदूषण से अनेक बीमारियां पनपती पैदा होती है। मनुष्य की इस अंधाधुंध, यहाँ पे ध को छोटा ऊ की मात्रा है, अंधाधुंध प्रगति का दुष्परिणाम
बुरा परिणाम क्या हुआ? मनुष्य की इस अंधाधुंध प्रगति उन्नति का दुष्परिणाम, बुरा परिणाम ये हुआ कि हमारा सारा परिवेश वातावरण जीवन घातक का अर्थ जीवन के लिए भयंकर तत्वों से भर गया। महानगरों में स्वच्छ साफ वायु, हवा में वायु का अर्थ हवा, साफ महानगरों में स्वच्छ वायु में सांस लेने को तरस गया है आदमी। जब से मनुष्य ने प्रकृति के साथ मन चाही, यहाँ पे कह है प्रकृति के साथ मन चाही छेड़छाड़ की, तब से प्रकृति मनुष्य पर कुपित क्रोधित है। मनुष्य ने अपने भवन सुंदर बनाने के लिए वन काटे, पहाड़ तोड़े और परमाणु हथियारों, बम्बों, कीटनाशकों का अनावश्यक निर्माण किया, जिनकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं थी, उनका निर्माण किया। प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। जल प्रदूषण, जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। जीवन स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल, साफ जल और साफ वायु अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल ना मिलने के कारण बहुत अधिक लोग गंभीर रोगों का शिकार हो जाते हैं। फैक्ट्रियों व बड़े बड़े कारखानों से गिरती गंदगी जल प्रदूषण का कारण बनती है तथा नगरों के गंदे नाले सीवर पाइपों के मुंह नदी की ओर कर देने से सारा जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो जब प्रदूषित जल फसलों को मिलता है तो जिसके कारण फसल भी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार हम पेट की बीमारियों, पीलिया, आंत्रशोथ, हैजा आदि जानलेवा बीमारियों को निमंत्रण का अर्थ बुलावा दे देते हैं। जल को दूषित होने से बचाना है, हमें अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाना। पानी है तो हरियाली है, धरती पर खुशहाली है। पानी की हर एक बूंद बचाएंगे, प्रदूषण को दूर भगाएंगे, जल को दूषित होने से बचाएं, शुद्ध जल में कमी ना आए। तो ये पंक्ति आप लिखोगे तो इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वायु प्रदूषण, वायु में भी प्रदूषण होता है। बसों द्वारा छोड़ा गया वायु से भी प्रदूषण होता है, यहाँ पे से आना, वायु से भी प्रदूषण होता है। बसों द्वारा छोड़ा गया धुआं तथा कारखानों की चिमनियों से निकला धुआं वातावरण को दूषित बनाता है। वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, त्वचा में एलर्जी, सांस में कष्ट आदि कितनी प्राणघातक, प्राणों को नुकसान देने वाली बीमारियां जन्म ले रही हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण को प्राथमिकता देनी चाहिए। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वृक्ष क्या करने चाहिए? लगाने चाहिए और इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अतः ये चक्र ठीक बना रहता है। वनों के संरक्षण द्वारा वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वनों की रक्षा करनी चाहिए, वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वनों के द्वारा वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम जे खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। ध्वनि प्रदूषण भी शहरों में बढ़ता जा रहा है। बसों के हॉर्न तथा मशीनों के चलने से ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, तेज सिर दर्द, अनिद्रा, नींद ना आना आदि रोग भी हो सकते हैं। इस पर काबू पाना जरूरी है। जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। इसके लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। परंतु प्रदूषण में कोई कमी नहीं आती। भूमि प्रदूषण, भूमि को स्वच्छ रखना चाहिए, हरियाली बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। धूल मिट्टी उड़ने से भी प्रदूषण बढ़ता है, इस पर काबू पाना चाहिए। प्रदूषण का निवारण, निदान और हल, प्रदूषण से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है इस समस्या के प्रति सचेत होना। अन्य उपाय आसपास पेड़ लगाना, हरियाली को अधिक से अधिक स्थान देना, अनावश्यक शोर को कम करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, लकड़ी के नए विकल्प खोजना, फैक्ट्रियों के दूषित जल और धुएं के निष्कासन
निष्कासन निकालने के लिए निष्कासन का उचित उपाय खोजना, घातक बीमारियां पैदा करने वाले उद्योगों को बंद करना, परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाना, इन उपायों को स्वयं पर लागू करना तथा समाज को इन उपायों को पहले स्वयं पर लागू करना तथा स्वयं हम इन उपायों को करेंगे तथा समाज को बाध्य मजबूर करना ही प्रदूषण से बचने का एकमात्र उपाय है। प्रदूषण से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि हम अपने घरों के आसपास पेड़ लगाएं, वन विनाश पर रोक लगाएं तथा हरियाली पर वन को ना काटें तथा हरियाली पर अधिक जोर दें। कल कारखानों से निकलने वाले धुएं को प्रदूषण रहित किया जाए और विषैले जल का संशोधन कर उसे शुद्ध कर उसे जलाशयों और नदियों में प्रवाहित किया जाए। विषैले जल का संशोधन उसको शुद्ध किया जाए। कल कारखानों और मोटर बसों के शोर पर कारगर नियंत्रण के उपाय अपनाए जाएं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम को सुचारू रूप से ठीक ढंग से चलाया जाए। वृक्षारोपण, नए वृक्ष नए पौधे लगाना, नगर या बस्ती की गंदगी नदी नालों में ना बहाई जाए, लकड़ी के नए विकल्प ढूंढे जाए, घातक बीमारियों को पैदा करने वाले उद्योग तत्काल उसी समय बंद कर दिए जाएं, परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाई जाए, पर्यावरण व जल की स्वच्छता के लिए पर्यावरण व जल की सबको प्रोत्साहित किया जाए, अनावश्यक शोर को कम किया जाए, युवा वर्ग अपने जन्मदिन आदि अवसर पर अपने मित्रों को उपहार व स्मृति स्वरूप यादगार के रूप में वृक्ष का पौधा दे। सभी जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे और प्रदूषण को इस दुनिया से दूर भगाएंगे। उपसंहार, इस प्रकार हम इन उपायों पर स्वयं अपने आप ही सख्ती से अमल सोच विचार करें तो पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं। सरकार ने भी इस समस्या से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, पर पहले स्वयं समाज का जागरूक होना होगा, तभी इस समस्या का निराकरण हल हो सकता है। आबादी नियंत्रण करने से प्रदूषण का खतरा कम होता है। प्रदूषण के प्रति जन चेतना जागृत करनी आवश्यक है। तो अगर आपने वन हमारी संपत्ति है, वन हमारी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। जहाँ वनों का महत्व निबंध भी मैंने लिखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।